ना लेते हैं आप। क्या देगी? जो चाहे। सोएगी मेरे साथ? कपड़े उतार। तो चलिए ओ रोमियो रिव्यू को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये फिल्म आखिर है क्या, सिर्फ देखने वाली या फिर महसूस करने वाली। रिव्यू की शुरुआत ही होती है इस कमाल की लाइन से। मतलब ये साफ है कि ओ रोमियो का इरादा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी छूने का है। ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने साथ एक गहरा असर छोड़ना चाहती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फिल्म इमोशंस का कौन सा कॉकटेल परोसती है। एक तरफ आपको प्यार और हिम्मत दिखेगी तो दूसरी ही तरफ बदला और गुस्सा। इसमें क्रूरता भी है, गिल्ट भी, और इमोशनल अटैचमेंट से लेकर प्राइड तक हर तरह का जज्बात मौजूद है। ये इसे एक मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस बनाता है। अब आते हैं फिल्म के कैप्टन पर, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और उनकी सिग्नेचर स्टाइल पर। रिव्यू में विशाल भारद्वाज के फॉर्मूले को एकदम जीनियस बताया गया है। वो मासी यानी आम ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट और क्लासी यानी गहरी आर्टिस्टिक कहानी के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, रिव्यू में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की गई है, फिल्म का एक खास पैटर्न। कहानी की शुरुआत होती है एकदम जबरदस्त एक्शन और खून खराबे से, और जैसे ही वो एक्शन खत्म होता है माहौल एकदम बदल जाता है। फिर आते हैं गहरे कॉन्वर्सेशंस, दमदार डायलॉग्स, और फिर इन सब को बांधने के लिए आता है एक बहुत ही क्लासी गाना जो ऑडियंस को कहानी से इमोशनली हुक कर लेता है। तो ये साइकिल है, खराबा, फिर कॉन्वर्सेशन और फिर एक क्लासी गाना, और ये बार बार रिपीट होता है। रिव्यू के हिसाब से यही पैटर्न फिल्म को एक अलग ही रिदम देता है और इसे बड़े पर्दे पर देखना मजेदार बनाता है। अच्छा, अब आते हैं टेक्निकल चीजों पर। फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है, विजुअल्स एकदम ग्रैंड हैं जिसकी खूब तारीफ हुई है। प्रोडक्शन डिजाइन ने 90 के दशक का माहौल बनाने में पूरी कामयाबी हासिल की है, और म्यूजिक जो खुद डायरेक्टर ने दिया है उसे डिसेंट बताया गया है, मतलब अच्छा खासा है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की जान की, यानी एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस की। तो लीड्स में है शाहिद कपूर उस्त्रा के रोल में, एकदम खतरनाक, अनप्रिडिक्टेबल। रिव्यू में इसे उनका एक टॉप क्लास कमबैक माना गया है। और दूसरी तरफ है तृप्ति डिमरी अफशान के किरदार में, जिन्हें फिल्म की आत्मा कहा गया है। वो मासूम भी हैं, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो उतनी ही खतरनाक भी। सपोर्टिंग कास्ट भी कुछ कम नहीं है। नाना पाटेकर अपने जबरदस्त वन लाइनर से मजा बांध देते हैं। अविनाश तिवारी तो अपने रोल में इतने अलग लगे हैं कि पहचान में ही नहीं आते। और हाँ, तमन्ना, विक्रांत मैसी और दिशा पटानी के कैमियोज भी कहानी में जरूरी मोड़ लाते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार बात, रिव्यू करने वाले ने एक छोटी सी पर काफी इंटरेस्टिंग चीज पकड़ी कि तृप्ति डिमरी के नाम में ये डबल आई क्यों है। तो नाम की ये जो खास स्पेलिंग है ना, इसने रिव्यूअर के न्यूमरोलॉजी में दिलचस्पी जगा दी, और बस इसी चक्कर में उन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐप एस्ट्रोटॉक को ट्राई करने का सोचा। ये रिव्यू का वो हिस्सा था जहां उन्होंने अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो देखने से पहले रिव्यू में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। पहली बात, फिल्म 3 घंटे लंबी है, जो शायद थोड़ी ज्यादा लग सकती है। दूसरा, इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है। कुछ गालियों को म्यूट तो किया है, पर फिर भी भाषा थोड़ी वैसी है, इसलिए इसे दोस्तों के साथ देखने के लिए कहा गया है, फैमिली या बच्चों के साथ नहीं। तो इन सब चीजों को मिलाकर योगी बोलता है ने फिल्म को रेटिंग दी है 3.5 स्टार 5 में से। तो एक नजर डालते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या थोड़ा कमजोर। अच्छी चीजें हैं स्टाइलिश एक्शन, ऑर्गेनिक ह्यूमर, ग्रैंड विजुअल्स और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है, क्लाइमैक्स थोड़ा कमजोर, और जैसा कि बताया फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी। और हाँ, ये फिल्म सबके लिए नहीं है। आखिर में रिव्यू इस एक बात पर खत्म होता है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल यही बचता है कि ओमियो रोमियो को सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म की तरह देखा जाए या फिर एक पूरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह। फैसला अब देखने वालों का है।